और अब अगली खबर जहानाबाद से। जहानाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां पर जहानाबाद को अरवल से जोड़ने वाली NH 110 पर अंडरपास के ऊपर एलिवेटेड ट्राई जंक्शन बनेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को एलिवेटेड ट्राई जंक्शन निर्माण के लिए समुचित कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं। RCT की ओर से कंसल्टेंट बहाल कर DPR बनाकर टेंडर निकाला जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट को केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय फंडिंग करेगा। बन जाएगा तो पुल के उस पार जो राजा बाजार का आबादी है जहानाबाद जिला में, और उसके बाद इसका छोटा भाई अरवल जिला के जो लोग हैं उनको माने बहुत ही माने आवागमन में बाधा पहुंचता है। कुछ राहत तो मिला जो बाईपास बना उसके बाद पुल बन जाएगा, तब मैंने इसके लिए उनको बधाई देते हैं। भारत सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा निर्देश दे दिया गया, बिहार सरकार के जो रोड के यहाँ प्रभारी पदाधिकारी हैं उनको कि जल्द से जल्द DPR बनाकर और इसको भेजें। हमको लगता है कि मार्च के अंत तक इसका DPR बन के चल जाना चाहिए और बहुत जल्द आदरणीय मंत्री जी का यह आदेश है कि पैसा कोई कारण नहीं बनेगा। जहानाबाद जिले के लोगों की कई सालों से ये मांग थी कि राजा बाजार अंडरपास के ऊपर से पुल बनाई जाए। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और तब जाकर सांसद के पहल से नितिन गडकरी ने, जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है और इस पर काम शुरू हो गया है। उम्मीद है कि जल्द ही पुल जो है वो अपने स्वरूप में नजर आएगा। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। बिहार में पहले से ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह के काम जो है वो जीविका दीदियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी जा रही है। परिवार नियोजन कार्यक्रम से अब वो जुड़ेंगी और बिहार में प्रजनन दर और राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है और इस वजह से प्रजनन दर को कम करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जीविका दीदियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ने का फैसला कर लिया है। इसके तहत पहले चरण में 5 जिलों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें जीविका दीदियों को, महिलाओं को परिवार नियोजन को लेकर जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है और अगले वित्तीय वर्ष से बाकी शेष बचे हुए यानी कि 33 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में जीविका दीदियां अब महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करेंगे। फिलहाल प्रायोगिक तौर पर बिहार के 5 जिलों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। दरअसल बिहार में प्रजनन दर फिलहाल 3% के आसपास है और अगर प्रजनन दर का राष्ट्रीय औसत देखें तो यह 2.1 से कहीं अधिक है। तो प्रजनन दर को बिहार सरकार नीचे लाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जीविका दीदियों को देने का फैसला लिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से इसका विस्तार बाकी के 33 जिलों में होगा। जीविका और स्वास्थ्य विभाग के बीच जल्द ही इस पर अब समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना है। राज्य में परिवार नियोजन के लिए महिलाओं को अभी ANM और आशा प्रेरित कर रही हैं। चूंकि जीविका दीदी की पहुंच पूरे राज्य में है, समाज के कई क्षेत्रों में जीविका दीदी काम कर रही हैं। इस कारण स्वास्थ्य विभाग ने अहम फैसला लेते हुए अब इस बात की जिम्मेवारी जीविका दीदियों को देने जा रहा है। प्रयोग के तौर पर औरंगाबाद, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर के कई प्रखंडों में अभी जीविका दीदी से सेवा ली जा रही है। इसका परिणाम जो है वो काफी सकारात्मक आया है। इसलिए अब तय किया गया है कि इन 5 जिले के सभी प्रखंडों में जीविका दीदी की सहायता ली जाए। इन 5 जिलों में सफलता मिलने पर राज्य के बाकी 33 जिलों में भी यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 5 जिलों में जीविका दीदी की सेवा लेने के लिए जल्द ही एकरारनामा यानी MOU पर हस्ताक्षर किया जाएगा। तो देखना होगा राज्य सरकार का यह फैसला कितना हद तक कारगर हो पाता है, क्योंकि जिस तरीके से परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार तत्पर है और प्रजनन दर को कम करने के लिए हालांकि प्रयासरत रही है सरकार और कई परिणाम भी सामने आए हैं, लेकिन अब जीविका दीदियों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकार देने जा रही है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह कार्यक्रम जो है बिहार में सफल होगा और प्रजनन दर धीरे धीरे और कम हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनीजू नेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बाढ़ का NH30 अपराधियों के लिए सेफ क्राइम जोन बनता जा रहा है। या ना पुलिस की तैनाती होती है और ना ही कहीं CCTV कैमरे ही आपको नजर आएंगे। ऐसे में अपराधी लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नगर परिषद के वार्ड पार्षदों ने यहां पुलिस चौकी खोलने की मांग की है। बाढ़ के शहरी पंचायत के पुल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिरुद्ध।
हाँ, चौकी सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ रहना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट वो हो गया चौराहा, कोई भी घटना करके कोई आसानी से भाग जा रहा है। कोई बच्चा कभी 1 महीना पहले ये हो गया था ट्रेन से, कभी बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे आए दिन होते रहती हैं और व्यवसायी वर्ग भी वहाँ पे रहते हैं। तो इस चलते वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक चौकी होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए प्रशासन की ओर से, ताकि आए दिन इस तरह की घटना न हो। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के शहरी NH-30 के पुल पर। ये वो पुल है जो आजकल बाढ़ के लिए क्राइम जोन बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बगल से ही रेलवे ट्रैक गुजर रही है, जहां हत्या करने के बाद रेलवे से कटने या रेलवे के द्वारा गिरने का मामला अपराधियों को बनाना काफी आसान पड़ता है। कल इसी जगह पर, इसी पुल के नीचे वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या हुई थी। वार्ड पार्षदों का मांग है कि बगल में बाजार समिति है, जहां दिन भर भीड़ रहता है और पुल पर आवागमन वाहनों का जारी रहता है, तो एक पुलिस चौकी जरूर खोला जाए। वार्ड पार्षदों की मांग पर पुलिस क्या रंग दिखाती है या क्या पहल करती है, ये देखने वाली बात होगी। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते अब तक के हेडलाइंस पर।